स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के MCQ क्वेश्चन। पहले मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। रैखिक समीकरणों को हल करने की शर्त। हम लोग का दो ठो रैखिक समीकरण लिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस तरह का समीकरण दिया हुआ है तो हम लोग यदि हम लोग के पास ऐसा कंडीशन आए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के अगर बराबर ना हो तो क्या क्या बोल सकते हैं। इसको प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब है यूनिक, सिर्फ और सिर्फ एक हल, केवल एक हल। और कह सकते हैं संगत और अविरोधी। अगर कंडीशन ऐसा रहे तो हम लोग प्रतिच्छेद बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे, संगत बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे, केवल एक हल बोलेंगे। कंडीशन नंबर 2, यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हो तो कह सकते हैं समपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और आश्रित संगत होगा समीकरण युग्म। यदि कंडीशन हम लोग का a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होगा लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो हम लोग कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा और इसी को कहा जाता है असंगत, विरोधी और समांतर। हम लोग जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि, किस मेथड से हम लोग रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो एक नंबर है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, विलोपन विधि और एक ठो है वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि से हम लोग रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। आइए अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो ठो चर देखना है। यहाँ पर देखिए तो x और y दो ठो चर है। समीकरण ऐसा होना चाहिए, दो चर होने के लिए ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0, चर का घात 1 होना चाहिए। ये हम लोग का दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस तरह का कंडीशन कहीं पर है, इस तरह का कंडीशन हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है। अभी मैं ऊपर बता दिया हूँ किस विधि से रैखिक समीकरणों को हल किया जा सकता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि भी है, वज्र गुणन विधि भी है। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि किस विधि से नहीं हल कर सकते हैं, तो हो जाएगा श्रीधराचार्य विधि। ये जो है द्विघात समीकरण को हम लोग इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, रैखिक समीकरण युग्म संगत तो आलेख की रेखाएं होगी। अभी मैं बताया हूँ कि संगत होने का क्या कंडीशन है। संगत होने को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद, अद्वितीय। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी होगा। प्रश्न संख्या 4 में रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। तो ये क्या होगा, असंगत का हम लोग बताए थे। असंगत जो होता है, संगत, आश्रित संगत और असंगत। असंगत के लिए कोई हल नहीं, विरोधी या समांतर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही है
समांतर। प्रश्न संख्या 5, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है। तो क्वेश्चन सब सेम है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का कंडीशन बताए थे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो ये असंगत होने, कोई हल नहीं मतलब ये असंगत है। यहाँ पर बताया गया था असंगत के लिए कोई हल नहीं होगा, यानी विरोधी बोलेंगे, समांतर बोलेंगे, कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। प्रश्न संख्या 6, रेखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं समांतर है तो युग्म का हल होगा। बच्चों ये सब क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं, सेम तरीके से बनेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 6 आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 7, समीकरण युग्म 2x + 3y + 4, यानी A1 हम लोग का हो गया 2, B1 हम लोग का क्या हो जाएगा 3 और C1 हो जाएगा 4। इक्वेशन 2 में A2 अगर लिखेंगे तो 6 होगा, B2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और C2 बराबर 11। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, दो हल है। तो इसका कंडीशन चेक कर लेते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2, 2/6, 3/9, 4/11। अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 3 त्रिके 9 और 4/11, यानी कंडीशन हम लोग का ये वाला आ रहा है A1/A2, B1/B2 डैश नॉट C1/C2, जो कि हम लोग का क्या है, इसमें कोई हल नहीं होगा। क्योंकि मैं इसका कंडीशन पहले ही बता चुका हूँ। यदि A1/A2, B1/B2 डैश नॉट C1/C2, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 7 का सी में है। प्रश्न संख्या 8 भी इसी तरह से पूछा गया है। 8 नंबर भी आप लोग सॉल्व कीजिए, 9 नंबर भी सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10 मैं बता दे रहा हूँ। 8 और 9 को सॉल्व करके कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 10, x + 2y = 3 और 5x + ky = 15। अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। अनगिनत